अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कर मॉड्यूल नंबर 14। सो इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि आप मेन्यूज किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको तभी चाहिए होते हैं जब आप खाने के लिए या फास्ट फूड या आपका कोई बुफे है तो आप उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी के लिए फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहें, अगर आप कैनवा को यूज करते हैं तो ये चीजें भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हमने टेम्पलेट्स में आना है। अब यहाँ से भी जो है वो ये बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ही कहीं मिल जाता है ये वाला मेन्यूज का ऑप्शन। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से आप आइडियाज भी ले सकते हैं कि आप किस तरीके से मेन्यूज बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए ये बता भी रहे होते हैं कि आप किस तरीके का मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, आप क्रिएट ए मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा और डायरेक्टली यहाँ से आप टेम्पलेट्स यूज करके तो आप डायरेक्टली मेन्यूज बना सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स में जाएंगे तो सारे टेम्पलेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ से पता भी नहीं चल रहा कि ये पैड है या नहीं। ये वाला काफी अट्रैक्टिव लग रहा है तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। सॉरी, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले जो मेन चीज है वो आपका यहाँ पे नाम है, जो भी आपका ब्रांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्रॉडवे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई डोंट नो ये साइज इसका मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा। ओके, और उसके बाद आई थिंक ये बेकरी का है। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा पहले तो अपने जो भी नाम है उसको अपने डिसाइड करना है और कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा, ये चीज आपने लाजमी करनी है। अगर आप फिजिकल कर रहे हैं ना तो आपका जो मेन्यू है ये आपका ऑनलाइन भी लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ना, मैं इसको कराची कर लेता हूँ। और हम इसको सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें मेन्यूज मिल जाते हैं और हम इमेजेस पे जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए अपने मेन्यूज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके मेन्यूज शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेन्यूज बनाते हैं तो ये आपने गूगल पे उसको लाजमी लिस्ट कर देना है। अगर कोई सर्च करना चाहते तो वो डायरेक्टली, अच्छा उस मेन्यू के अंदर जो है ना आपका कॉन्टेक्ट नंबर या वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ भी नहीं है तो मेन्यू यहाँ पे डालने की क्या जरूरत है, क्या फायदा, मेन्यू में तो पता ही नहीं चलेगा। फिर वो उनकी जो रेस्टोरेंट या उनका जो वो है मेन्यू है या जिनकी वेबसाइट उनको विजिट करेंगे, लेकिन उससे बेहतर है कि उनको मेन्यू के अंदर ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर या वो चीज ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये होना चाहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ है तो आपको होम डिलीवरी फ्री देनी चाहिए ताकि आपका वो मार्केटिंग भी बढ़ सके। ठीक है, तो मेन्यूज पिक्चर्स भी अब यहाँ से, फॉर एग्जांपल मुझे ये पिज्जा की पिक्चर नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से कोई और ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिज्जा सर्च करूंगा और वहां पे मुझे जितनी भी पिक्चर्स मिलेंगी मैं अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहूँ तो वो मैं अपनी मर्जी की भी डाल सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली ठीक लग रही है, मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको वैसे ही चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी आप नॉर्मली यहाँ से, अगर ये टेम्पलेट आप यूज नहीं करना चाहते और वैसे ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जो जितना भी टेम्पलेट आप ये वाला टेम्पलेट यूज करेंगे कलर ब्लैक वाला, और इसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में मिल जाएंगी तो वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये एक ऑप्शन मिल रहा है जहां पे हम अपनी सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं तो हमें अपनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो जिस चीज से रिलेटेड भी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रिंक से रिलेटेड है ना तो मैं यहाँ पे ड्रिंक मेन्यूज, तो ड्रिंक से रिलेटेड जितने भी मेन्यूज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे तो अपने हिसाब से उनको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ गए तो इनके हिसाब से उनकी पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं और उनको जो नेम्स है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके अपने नेम आपने रखे होते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मुझे पिक्चर नहीं चाहिए यहाँ पे जूस की, तो मैं इसको यहाँ से एलिमेंट में जाके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये रख लेता हूँ, यहाँ ये वाला ठीक है आई थिंक, और मैं इसको यहाँ पे साइज इसका चेंज कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सिंपली, और ये काफी इजी है। कैनवा के अंदर सब चीजें इजी जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप फ्री वाला भी यूज करते हैं, यहाँ पे देखें काफी जो है वो फ्री वाले ही हमारे पास आ रहे हैं जो काफी अट्रैक्टिव भी हैं और इसमें मैक्सिमम फ्री वाले हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फ्री वाले नहीं चाहिए, जो पैड हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो आप सिंपली उनको देख के बना सकते हैं। ठीक है, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं, उनको देखते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लेता हूँ कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको जो है ना वो यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे यूज करना नहीं दे रहा तो मैं इसको बैक करके, वैसे ये यूज भी करने देता है समटाइम, लेकिन ये यहाँ पे शो हो रहा था लोगो। ठीक है, अगर मुझे यूज करना नहीं देता, सिंपल अगेन मैं वहां पे जाऊंगा और वहां से मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगा और टेम्पलेट्स में जाके मैं वैसे ही जो है ना वो डिजाइन ले लूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पे
और मैं यहाँ से एक डिजाइन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मेन्यूज पे क्लिक करना है। अगर आपको फ्री वाले अच्छे नहीं लगते और आपको पेड ही यूज करने तो आपने यहाँ पे ब्लैंक वाला ले लेना है और वहां से आप एग्जांपल लेके तो वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चाहिए तो वैसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे कलर डिसाइड करेंगे। कलर हम ये वाला ही ले लेते हैं इनके पास और इसके बाद हम यहाँ पे इनको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। ये बस एक बार आ जाए यहाँ पे, काफी स्लो है इसको हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंट्रोल करके सबको डिलीट कर देंगे और हमें कलर भी मिल गया। अब इसके बाद हम अपने हिसाब से चीजें डालना चाहें इसको देख के तो हम अपने हिसाब से चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी से आइडिया लेना चाहें तो इसको डायरेक्टली देखते जाएंगे और अपने हिसाब से आप बनाते जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ पे काफी हद तक सब चीजें मिल जाती है। अगर आपको फास्ट फूड से रिलेटेड बनाना है तो आप यहाँ पे सिंपली फास्ट फूड यहाँ पे करेंगे और फास्ट फूड कि आप क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो काफी चीजें काफी लोगों को चाहिए होते हैं लोगोस। अगर आप 10 डॉलर या 20 डॉलर भी लेते हैं और आप एक आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं किसी को बना के देता हूँ तो मेरे लिए तो 5 मिनट ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, 5 मिनट में बना सकता हूँ क्योंकि सब चीजें ऑलरेडी डिजाइन है। मैं उनसे सिर्फ नाम पूछूंगा कि आपके प्रोडक्ट की नाम का कौन कौन से बर्गर्स हैं, उनकी प्राइसेस क्या है और वो सब चीजें मुझे बता देंगे खुद ही। मैं उनको देख के डायरेक्टली यहाँ से 5 मिनट में डिजाइन कर दूंगा और इसके आप 20 से 30 से 50 डॉलर भी ले सकते हैं। इनफेक्ट लोग $100 भी लेते हैं। ठीक है, इसको आप जितना प्रोफेशनली क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये चीज भी आप कर सकते हैं जैसे कि कुछ यहाँ पे ये सारे एक पेजेस वाले हैं। ठीक है, ये भी एक पेज वाला है। ठीक है, ये भी एक पेज वाला है, ये भी एक पेज वाला है, तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला यूज करना है और किसी को ऐसा चाहिए जिसमें 5-6 पेजेस हैं। ठीक है, तो सेम कलर सेम चीजें ही मुझे यूज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है और एक ही यूज नहीं करना, काफी 3-4 यूज करने, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसी को ही कॉपी करूंगा। ठीक है, यही मुझे सेम चीज चाहिए तो मैं इसको कॉपी करके 3-4 पेजेस पे कर दूंगा और अपने हिसाब से जो चीजें हैं वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी जगह कुछ और ऐड करना है या इसकी जगह कुछ और ऐड करना है तो मैं सेकंड या थर्ड पेज पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और अगर आप वैसे ही आपने देखा होगा जो अच्छे वाले रेस्टोरेंट्स है उनमें कॉपीज की तरह होता है एक, तो उसका जो ऊपर वाला बैकग्राउंड वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे टॉप पे ये चाहिए, उसके बाद नीचे ये चाहिए, तो वैसे भी डिजाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। मेन्यू आप जितना प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करेंगे तो वो आपको जो क्लाइंट आपको उस हिसाब से ही पे करेंगे। तो जो फर्स्ट ऊपर वाला मेन्यू है इसको सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो फर्स्ट पेज होगा उनका तो उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से कंट्रोल A करके डिलीट कर लेते हैं और मैं यहाँ से इनको अनलॉक कर लेता हूँ और ये हमारा अनसेलेक्ट हो गया और बाकी जो भी चीजें हैं वो हमारी सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी इनको हम यहाँ से रिमूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इनमें कुछ चीजें हैं जो कि मुझे यहाँ पे रखनी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये भी रखना है, ये भी रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये भी रखना है, तो वो वहां से रख सकता हूँ। ये वाली भी चीज काफी काम की है। तो अभी ये आपका इनका सारा कुछ अलग हो गया तो अब इनको यहाँ से भी डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सारा कुछ सेलेक्ट हो गया तो मैं इनको यहाँ से अलग कर लूंगा और वैसे भी उनको डिलीट करके तो मैं ऊपर वाले जो मेन्यू वो यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे जो उनकी ब्रांड, जो भी उनकी बेकरी है, जो भी उनका फूड का नेम है, उनकी रेस्टोरेंट का, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और सेकंड पेज पे जो मैं यहाँ पे ये चीजें डाल दूंगा। इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसको जितना आप क्रिएटिव तरीके से क्रिएट करेंगे उतना अच्छे से बन जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।